अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं पसरूर पूछता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीके लब्बैक के हवाले से। जो इस पार्टी को, इस सियासी पार्टी को कलअदम करार दे दिया गया है। हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद है माहिर कानून जनाब मियां नदीम जफर साहब। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या पाकिस्तान मुफाद परस्ती है या सियासी चाल है या इसमें क्या मामलात हैं। सबसे पहले हम मियां साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। सर, पाकिस्तान तहरीके लब्बैक को कल अदम करार दे दिया गया है, उसका फैसला सुना दिया गया है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि ये कोई वाकई ही पाकिस्तान रियासत को खतरा था या ये कोई सियासी चाल है? जी, सबसे पहले तो बात ये है कि ये जो बात है, ये पाकिस्तान का आइन 1973 का आइन है, उसके मुताबिक ये रूल एंड रेगुलेशंस को मुकम्मल करके ये एक जमात हमारे वजूद में लाई गई थी। अब क्योंकि ये जमात रिया कोई भी पाकिस्तान की जमात रियासत के लिए खतरा कोई नहीं है, और ये जो जमात है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए बनाई गई है, खत्म नबूवत के नाम के लिए बनाई गई थी। अब जो कि ये रियासत में इस जमात में वो लोग शामिल हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, और ये जो इसमें आप देख लें कि अब तक के जितने भी इस जमात में लोग ये वो हैं कि जो शहीद होते रहे हैं, ये अल्लाह के नबी के नाम के लिए शहीद होते रहे हैं। लिहाजा ये मैं तो इसको कभी भी नहीं मानता कि ये लोग रियासत के लिए खतरा बन सकते हैं। हाँ, हुकूमत के लिए मसला ज़रूर बन सकते हैं। पहली बात तो ये है कि साबका अगर बात की जाए, पहले भी इस पार्टी पे पाबंदी लग चुकी है और दोबारा ये पार्टी जो है हुई दोबारा मंजर आम पे आई। क्या इस फैसला सुनाया गया है, क्या वाकई ये पुराना ही मामला, पुरानी ही कहानी जो है वो दोहराई जाएगी या अब हमेशा के लिए पाकिस्तान तहरीके लब्बैक को कलअदम करार दे दिया जाएगा? जी, ये बिल्कुल भी मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता कि अगर हम कहें कि ये 2-4 बंदे मिलके तो या एक पार्टी मिलके इसको अपने मफादात के लिए किसी भी पार्टी को बैन कर दे। जैसा कि साबका कुछ वक़्त पहले भी इसको बैन किया गया। लेकिन उसको देखें कि जब तक आप इसकी मुकम्मल तौर पे आप उसको पार्लियामेंट में लेके फिर उसकी मेजॉरिटी को आप उसका वोट लेके आप उसको तब तक ये आप कभी भी नहीं कर सकते। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको करते भी हैं तो इस कानून में इसके लिए बड़े राहनुमा हैं कि इसकी अपील भी की जा सकती है इस फैसले के खिलाफ। तो ये दोबारा फिर से ये हमारे वजूद में आ सकती है। ये पार्टी खत्म तो आप इस तरह नहीं ना कर सकते। ये बताएं कि क्या कोई भी सियासी पार्टी गवर्नमेंट खत्म करती है, उसको मनसूख करती है या इसके लिए कोई स्पेशल अदारा भी होता है? नहीं, अदारा तो स्पेशल कोई नहीं, क्योंकि ये जो लेजिस्लेशन की गई है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये उसी में रह के आप लोगों ने करना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो आला अदलिया हैं, जो सुप्रीम कोर्ट उसके साबका फैसला दिया था, आप देख लें कि किस तरह उनको मनसूख किया, किसी पार्टी को कालअदम करा दिया जाता है, फिर वो किस तरह इसको बनाया जाता है। आपने आइन के अंदर है कि ये सारे मामला करने होते हैं। अगर पार्टी कलअदम करार तो होगी, फैसला भी हो गया, क्या इसके जो वोटर हैं वो किसी बड़े बुहरान का शिकार हो सकते हैं? क्या इसके लिए कोई रियासत को खतरा हो सकता है या वोटर जो है वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि रियासत को किसी वोटर से, किसी जमात से को किसी रियासत को कोई खतरा नहीं, किसी जमात से, किसी वोटर से। लिहाजा अगर बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत को इनको टीएलपी से मसला था मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वाहिद वो जमात है जो सटीक पावर रखती है। आपने साबका जो कुछ वक़्त पहले भी देखा होगा कि इन्होंने पूरे के पूरे शहरों को बंद कर दिया, रोड को ब्लॉक कर दिया। ये स्ट्रिक्ट पावर्स रखते हैं। इस वजह से शायद कि हुकूमत को अपनी कोई परेशानियाँ नज़र आ रही थी, हुकूमत को खतरा नज़र आ रहा था। हुकूमत खतरे की बात करें तो हुकूमत की हद तक हम कर सकते हैं। रियासत को इस जमात से, किसी जमात से कोई खतरा कोई नहीं। वोटर की बात मैं कर रहा हूँ कि वोटर कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेंगे या पाकिस्तान तहरीके लब्बैक कोई नई पार्टी के नाम से रूनुमा हो जाएगी? ये भी मुमकिन है कि अगर ये जमात को बैन कर दिया जाता है, तो पहले तो इस जमात के पास मज़ीद, क्योंकि आइन के मुताबिक इनके पास अपील करने का राइट है इस जमात के पास। अगर तो वो राइट इसको अपील कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कोई भी सियासी पार्टी जी, अगर वो कर सकते हैं, बिल्कुल। अपील इनके कर पास सकते राइट है कि वो इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, और अगर
یہ بات کرے کہ کسی اور پارٹی کی، اگر فار ایگزامپل یہ نہیں بھی ہوتا تو ممکن ہے کہ کسی اور نام سے ایک نئی پارٹی آ جاتی ہے، لیکن جو اس پارٹی کے لوگ ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور اسی سے پہلے اس میں شہید بھی ہوئے ہیں، وہ صرف اللہ کے نبی کے نام پہ وہ شہید ہوتے رہے ہیں۔ اگر دیگر کوئی جماعت آتی ہے وہ جو اس لیول کی یا اس نظریے پہ آتی ہے تو یہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، میرے خیال سے یہ اس کو جوائن کر جی سکتے بالکل ہیں۔ ایسا۔ اچھا یہ بتائیں، کچھ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پارٹی پہ پابندی لگائی ہے یہ صرف اور صرف سیاسی مفاد کے لیے ہے، اس میں کیا آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف سیاسی مفادات کے لیے اس پارٹی پہ پابندی لگائی گئی ہے، کیونکہ اس سے قبل ایک پارٹی پہ پابندی لگائی پی ٹی آئی جو تھی، اب اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، یہ صرف اپنے مفادات کے لیے ہے، کیونکہ یہ دونوں پارٹی جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک نظریہ ہے، یہ اپنے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ووٹر جو ہیں وہ ان کے پکے سچے ان کے ساتھ ڈٹ کے چلنے والے ووٹر ہیں یہ۔ اب دوسری جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس ووٹر کی کمی ہے، ان کے ووٹر نہیں ہیں، یہ دونوں پارٹیز کے نظریاتی ووٹ ہیں، تو اس لیے صرف اپنے مفادات کے لیے ان کو پابندی لگائی جا رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے بات سنی میاں ندیم ظفر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صاحب کی۔ پاکستان تحریک لبیک پہ پابندی لگ چکی ہے، فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اب اس پہ کیا ہوتا ہے، وہ اپیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا آپ ناظرین یہ بتائیے گا ضرور کہ کیا پاکستان تحریک لبیک پہ پابندی لگنا ٹھیک عمل ہے یا غلط ہے، اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو آپ۔